और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे तीरथ का उड़ता तीर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का भ्रष्टाचार को लेकर एक बयान सामने आया है। इसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशन खोरी 0 पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये और ज्यादा हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत जगह बताते हैं कि कहीं भी बिना कमीशन कुछ नहीं होता। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं होती कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब वहां 20% कमीशन दिया जाता था। अलग होने के बाद हमको कमीशन खोरी छोड़कर 0 पर आना चाहिए था। उत्तराखंड में भी 20% कमीशन खोरी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। ये मानसिकता है, इसे ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों में यह भाव नहीं आएगा कि ये मेरा प्रदेश है, मेरा परिवार है, तब तक कमीशन खोरी दूर नहीं होगी। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। से पहले रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री व पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को निशाने पर लिया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ही सवाल उठते रहे हैं। इस कड़ी में सरकार ने कई अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही भी की है, लेकिन मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20% तक कमीशन की बात सामने आती थी, चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो या सड़क का काम हो या फिर अन्य कार्य। जब अलग राज्य बना तो उत्तर प्रदेश में 20% कमीशन था, तो यहाँ अधिकारी वहीं से शुरू हो गए। इस भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा। इसके लिए अधिकारियों को तो दंडित किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है? वह जनप्रतिनिधि। इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों ही बराबर के दोषी हैं। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पर भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है। यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। वहीं तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशन खोरी काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड में आम आदमी को छोटे से छोटा काम कराने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के कमीशन खोरी पर दिए बयान पर भाजपा को चुनौती देते हुए घेरा। मीडिया से बातचीत में रावत ने कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार की अनंत कथाएं हैं, आम जनता इससे पीड़ित है। अब तो चौकीदार भी डरते डरते चोर चोर चिल्लाने लगे हैं। जब सरकार के लोग ही भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने के बजाय चिंता जाहिर करने लगे तो रुक लगाएगा कौन? रावत ने कहा, तीरथ ने भी कहा, त्रिवेंद्र ने भी कहा और मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता इसका संज्ञान लेगी। यह गंभीर बात है कि अगर सत्ता इसका संज्ञान नहीं लेती है तो इस राज्य का मनोबल टूटेगा, लोगों का मनोबल भी टूटेगा। तीरथ सिंह जी ने भी कहा, त्रिवेंद्र सिंह जी ने भी कहा और मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता इसका संज्ञान लेगी। ये गंभीर बातें हैं और यदि इसका संज्ञान नहीं लेती है तो इससे राज्य का मनोबल टूटेगा, लोगों का मनोबल टूटेगा। और राजनेताओं को एक बात समझनी चाहिए कि हम कोई भी बयान ऐसा न दें जिससे जनता का मनोबल टूटता हो, और यदि दे रहे हैं तो हमको संकल्प लेकर के उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकामयाब रही है, बल्कि हिस्सेदार रही है। ये लोगों ने, सारे उत्तराखंड ने देखा। कहा ना कि भाजपा न केवल भ्रष्टाचार में संलिप्त है
बल्कि गले गले तक डूबी हुई। सवाल यह उठता है कि जब पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करेंगे तो सरकार का मनोबल टूटेगा और इससे गंभीर परिणाम पार्टी को भुगतने पड़ सकते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए रिपोर्ट। जी हां, तो पूर्व मुख्यमंत्री व पौड़े सांसद तीरथ सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसके लिए सीधे अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के समय में 20% तक कमीशन लिया जाता था। अलग राज्य बनने के बाद ये 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कमीशन की शुरुआत ही 20% से हुई है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और इस कड़ी में सरकार ने कई अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है, लेकिन मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। और इसी कड़ी में इंटरनेट मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान तेजी से प्रचारित हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश में थे तब कमीशन खोरी होती थी। इसमें वो कह रहे थे कि उन्हें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में थे तब कमीशन खोरी होती थी। जब अलग राज्य बना तब कमीशन खोरी को 0 पर आना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में 20% तक कमीशन की बात सामने आती थी, चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो, सड़क का काम हो या फिर अन्य कार्य हो। जब अलग राज्य बना तो उत्तर प्रदेश में 20% कमीशन था, तो यहाँ अधिकारी वहीं से शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो मानसिकता है उसे ठीक करने की जरूरत है। जब तक ये भाव नहीं आएगा कि ये मेरा प्रदेश है, मेरा परिवार है, तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इस भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा। इसके लिए अधिकारियों को तो दंडित किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है? वे हैं जनप्रतिनिधि। इसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों ही बराबर के दोषी हैं। तीरथ सिंह रावत की बात करें तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, और अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मैं उनकी प्रशंसा करती हूं कि वो अपनी सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं। हालांकि वो कई विवादित बयान इससे पहले दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये उड़ता तीर अपनी पार्टी पर ही दे दिया है। अब कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री को आज ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ रहा है। आज वो क्यों कह रहे हैं कि उनके प्रदेश में कमीशन खोरी तेजी से बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं उनकी ये बात सही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो हमें 0 से शुरू होना चाहिए था, कमीशन नहीं लेना चाहिए था, हमें बदलाव करना था। फिर आखिर ये 20% से कैसे शुरू हुआ? चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हनी पाठक जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। शांति प्रसाद भट्ट जी वरिष्ठ नेता यूकेडी। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत हनी पाठक जी आपसे। तीरथ सिंह रावत वैसे तो विवादित बयान देते ही रहते हैं और इसी चक्कर में शायद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन ये बात और है आज। लेकिन उन्होंने ये जो उनका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय भी है। और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि आखिर कमीशन क्यों लिया जा रहा है 20%, क्यों हम 0 टॉलरेंस नीति पर काम नहीं कर रहे, क्यों हम 0 से हमने शुरुआत नहीं की। अनम्यूट करें हनी जी प्लीज खुद को। हनी जी शायद आपका कुछ केबल प्रॉब्लम है, आप उसे प्लीज चेक कर लीजिए। वापस आते हैं आपके पास। लक्ष्मी जी, विवादित बयान इनका सामने आया और कौन से विवादित बयान से ये चर्चा में रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से विवादित बयान के कारण इनको कुर्सी झाड़नी पड़ी, अपनी कुर्सी। हनी जी फटी जीन्स पर बयान भूल गई हैं क्या आप? कौन सा बयान? फटी जीन्स को लेकर उस पे उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान तो नहीं दिया था। उन्होंने यही कहा था ना, महिलाओं को अपनी लज्जा वगैरह पे नहीं रहना चाहिए, लज्जाओं के दायरे में ही रहना चाहिए, लज्जाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि अगर मैं इस बात को कहूं कि उस पे भी काफी डिबेट हुई थी कि हम लोग माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ कालिका की पूजा तो पूरे वस्त्र पहनाकर करते, उनको भी फटी जींस पहना के करे। तो दो पक्ष की दोहरी राजनीति और दोहरी मानसिकता का जवाब नहीं रखना चाहिए। देवी को जब हम लोग पूजते हैं तो अपनी अपनी मानसिकता है। मुझे फटी जींस नहीं पसंद है, वो मेरी मानसिकता है। उनको फटी जींस नहीं पसंद है, वो उनकी मानसिकता है। लेकिन किसी पे अपने आचरण और व्यवहार को थोपना ये गलत मानसिकता है। दूसरी बात,
ये आप लोग, आपकी बात का मैं खंडन करना चाहूंगी कि उनको उसकी वजह से मुख्यमंत्री की पद से हटाना पड़ा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके बारे में भी बताया जा चुका था कि 6 महीने के अंतराल में वो एक कमीशन होता है जिसके तहत 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव लड़ना होता है। नहीं लड़ते हैं तो उसकी अवधि सीमा के अंतर्गत मुख्यमंत्री पद की वो चेयर से हटना पड़ता है। उस कारण से उनको वो मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। तीसरे बयान पे मैं इनके ये वाली आती हूँ, ऐसा कौन सा विवादित बयान हो गया जो हंगामा है बरपा? ऐसी कौन सी विवादित बातें बोल दी कि हंगामा बरप गया? मुझे एक बात बताइए, उत्तराखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, उत्तराखंड के बारे में चिंतित हैं, उत्तराखंड के बारे में व्यथा रखते हैं। उन्होंने जनता से वादा किया है, जनता से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि हम उनके वादे पर खरे उतरेंगे। तो उन्होंने उस बात को देखिए, मैं यहाँ पर इस बयान का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इस बयान का विरोध नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने अपने शुरुआत में ही मैंने इस बात को भी कहा कि मैं उनकी इस बात की प्रशंसा करती हूँ कि वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो ये बात कह पा रहे हैं कि 20% कमीशन हर जगह लिया जा रहा है। कमीशन लिया ही क्यों जा रहा है? याशी जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप इस बयान का विरोध कर रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूं कि आपने इस बात को प्रशंसा के तौर पे कहा कि ये बात उन्होंने कहा है। ठीक है, 20% अगर कमीशन लिया जा रहा है तो इसको खत्म करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। वो आए, आके बैठ के चर्चा करे, और अगर कहीं उनको इस तरीके की राजनीति में दिखाई देती है चीजें तो जनता से किए हुए वादों पर हम लोग खरे उतरे और इस चीज को खत्म करना चाहिए। और यशी जी, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा है, ये बिल्कुल नहीं कहा है कि जिसको जिस विभाग से खाना हो वो खाए, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ये बयान उन्होंने एकदम नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। नहीं तो कुछ लोगों की पार्टी में तो पूर्व मुख्यमंत्री ने शरेआम ये कहा था कि जिसको जिस विभाग से खाना है खाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा। अगर उत्तराखंड की इतनी ही चिंता थी तो उसके बारे में भी सोचे होते। उत्तराखंड की जनता ने उसी बयान का उनको सबक सिखाया और ये बताया कि तुम हमारे लायक बिल्कुल नहीं हो, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। ठीक है, लक्ष्मी जी क्या कहना चाहेंगी तीरथ सिंह रावत के इस बयान को लेकर? अनम्यूट करें प्लीज खुद को। क्या जनता ने भाजपा को इसीलिए शायद आशीर्वाद दिया है। हनी जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि आओ, सत्ता में आओ और उत्तराखंड को लूटो, दोनों हाथों से लूटो। अभी आप कह रहे थे कि तीरथ जी ने इस बयान को, ये सरकार की कलई खोलने के लिए काफी है यह बयान कि जो अपनी एक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार पद पे रह के कांग्रेस तो शुरू से लेके जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से ये कह रही है कि पूरी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी है। और अब तो खुद इनके नेता ये कहने लगे हैं। अभी 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने रामनगर में बयान दिया कि जिस तरह से भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा है उसको खोखला कर रहा है पूरे प्रदेश को। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी ये बयान दिया। अभी देखिए, इनके मेयर गामा जी ने जो है अभी स्मार्ट सिटी के नाम पे ये 6 वार्डों को ठीक नहीं कर पाए, उसमें वित्तीय जांच के लिए गामा जी को लेटर लिखना पड़ा मुख्यमंत्री जी को कि इस पे वित्तीय जांच कराई, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ब्लैकलिस्ट कंपनी थी उसको इन्होंने उसका ठेका दिया है काम करने का। तो तमाम अभी आप लक्ष्मी बात कर रही थी कि उन्होंने जीन्स पे बयान दिया था। अरे, अगर आप माँ दुर्गा और लक्ष्मी की इतनी पुजारी हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो तो कहते हैं कि अगर आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। माफी मांगी अपने बयान पर, माफी मांगी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि धन चाहिए तो लक्ष्मी पटाओ, विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ। माफी मांगी है ना, लेकिन बयान तो दिया है ना उन्होंने। देखिए, अभी मैं सबकी प्रतिक्रियाएं लेना चाहती हूँ। हनी जी और लक्ष्मी जी, प्लीज मैं अभी इस पर कोई डिबेट नहीं चाहती हूँ। मैं पहले चाहती हूँ कि सबकी प्रतिक्रियाएं हो जाए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। प्लीज, मुझे और लोगों के पास भी जाना है। इस तरीके से बहस करेंगे तो आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। प्लीज हनी जी प्लीज रुक जाइए। लक्ष्मी जी प्लीज आप अपनी बात को पूरा करिए, आरोप प्रत्यारोप हम आगे शुरू करेंगे। प्लीज रुक जाइए। याशी जी, मेरा यही कहना है कि आज धामी सरकार को अपने अपने नेता हैं, अपने जो जिम्मेदार, उन लोगों का संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार में क्या हो रहा है। वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार पद पे हैं, वो शासन यहाँ सत्ता चला रहे हैं। क्योंकि आज भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। और बिल्कुल उन्होंने तो 20% का, जब हम यूपी में थे 20 से शुरू, आज 40% कमीशन ले रहे हैं। कोई एक आम आदमी काम कराना, एक अगर पेंशन के लिए भी धक्के खाता है तो उसको भी पहले जितनी पहली पेंशन आती है उसको देना पड़ता है। पहले आप
अभी आपने सारे डिपार्टमेंट का नाम लिया, जल संस्थान से आप पीडब्ल्यूडी में चले जाइए, आप जल निगम में चलाइए, तमाम उत्तराखंड क्या इसी जो भ्रष्टाचार का जो दीमक है, ये जो मानसिकता वाली आपने बात कही है, ये खोखला करिए पूरे प्रदेश को। और भाजपा की जहां जहां भाजपा के सरकार है वहां पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप मुझे बताइए, जब से भाजपा की सरकार आई है और आप अगर भ्रष्टाचार पे हनी जी, आपकी सरकार इतनी ही गंभीर थी, इतनी ही आपने लोकायुक्त की बात करी थी कि हम आएंगे सत्ता में तो लोकायुक्त बनाएंगे भ्रष्टाचार को रोकने का, कहाँ है आपका लोकायुक्त? आज आपको सरकार में बने लक्ष्मी जी हैव सम पेशेंस प्लीज। मैं अभी आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी कि आप काउंटर कर सके हनी जी को। वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपिन खन्ना जी, माफ कीजिएगा शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं तीरथ सिंह रावत के इस बयान को लेकर? यशी जी, इस बात समझने की जरूरत है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जी। अगर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है तो आपको ये बात संसद में कहनी चाहिए थी, वहां आप चुप हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसे नारों पर जीने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री यदि ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 0 से 20% भ्रष्टाचार किया जाता था और अब उत्तराखंड में वो 20% से आगे जा चुका है। ब्लॉकों की स्थिति इतनी खराब है कि 40% कमीशन तो ब्लॉक से ही कट जाता है और धीरे धीरे जब वो ग्राम सभा के विकास के लिए पैसा आता है तो जमीन पे जीरो होता है। हालात इतने खराब हैं कि पंचायत मंत्री से लेकर बीडीओ तक सड़कों पे पिट रहे हैं, ग्रामीण इनको मारते हैं, झगड़े होते हैं। कारण सिर्फ एक है कि एक सरकारी एम्प्लॉय ये बता नहीं पाता कि 1 लाख रुपए यदि किसी योजना के लिए आया है तो 60,000 रुपया तो सीधा सीधा ब्लॉक में ही कमीशन में चला जाता है और 40,000 रुपए में प्रधान क्या विकास का काम करेगा। कहने का मतलब है तीरथ जी का जो दर्द था वो दर्द एक्चुअल में सही में उत्तराखंड का दर्द है। बड़ी सरलता से उन्होंने इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। ये कर्मचारियों की तनख्वाहें देने में रोती है, ये पेंशन खत्म कर देती है, नौकरियां खत्म कर देती है और जहां कहीं नौकरियां हो भी तो विधानसभा से लेकर दरोगा भर्ती, पटवारी से लेकर यूपीएससी, ये बिना पैसा लिए काम नहीं करते। ये वो सत्य तीरथ भाई ने बोल दिया जो अब आम जनमानस के मन मस्तिष्क में बैठ चुका है कि आखिर हमने जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी थी और इनके शीर्ष पदों पर बैठा व्यक्ति सरेआम बड़ी बेशर्माई से बोल रहा है कि हमने उत्तराखंड की छाती में उत्तराखंड के सपनों को चूर करते हुए उत्तर प्रदेश में जो 20% था हमने यहाँ 40 से 60% कर डाला है और ये दर्द है। मेरा मुख्यमंत्री पद चला गया, काश ये रोज मैं पहले की तरह इन चीजों में संलिप्त होता तो कितना उत्तर प्रदेश की तरह और उत्तराखंड की तरह यहाँ पर बहुत अच्छी पार्टी कहलाती, मगर मुझे हटा दिया। अब दामी भाई शांति प्रसाद जी, क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति सामने से स्वीकार कर रहा है तो भी दिक्कत है, ना स्वीकार करे तो भी दिक्कत है। अरे ठीक है, वो स्वीकार करें। अब तीरथ सिंह रावत को कटघरे में खड़ा करने से क्या फायदा है? वही बात कह रहा हूँ कि बड़ी सजगता से उन्होंने इस बात को कहा है कि हम आकंठ बेईमान लोग हैं। उत्तर प्रदेश में यदि हम 20% खाते थे, यहाँ हमारा 60% पे पेट नहीं भर रहा। अगर हम बच्चों की नौकरियां बेच रहे हैं तब भी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो रहा। वो बड़ी सजगता से बात कहती। मैं तारीफ करता हूं उनकी इस बात को लेकर कि उन्होंने सही कहा कि हम बेईमान और हम चौकीदार चोर जो कहते थे, हम कितने उनका आगे का स्टेटमेंट शायद आपने शांति प्रसाद जी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि ये मेरा प्रदेश है, मेरा परिवार है, हमें ये नहीं करना है। यशी जी, आपको कहने का मतलब है उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी के है और अधिकारी चोर हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपनी सरकार पर सवाल उठाए, ये मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन आप अकेले तीरथ सिंह रावत को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप इस तरीके से कह रहे हैं। यशी जी, यदि ये वाकई 40% 20% कमीशन खाते हैं तो धामी क्यों नहीं सरकार छोड़ते? ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री से? ठीक है, इसका जवाब तो हनी जी से हम लेंगे ही आगे। ठीक है, धामी जी बोलेंगे, धामी जी हो चाहे, ठीक है, हनी जी से हम इसका जवाब लेंगे आगे। ठीक है, हम हनी जी से इसका जवाब ले लेंगे ना आगे। विपिन खन्ना जी,
इसके अलावा कुछ नहीं आता ठीक ठीक है, रुकिए शांति प्रसाद जी, आऊंगी मैं वापस आऊंगी आपके पास। शांति प्रसाद जी मैं वापस आऊंगी। विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट करें प्लीज खुद को। और तीरथ सिंह रावत के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तीरथ सिंह रावत जी ने जो भी बयान दिया है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है, जो आतंक भ्रष्टाचार का इन्होंने मचा रखा है, उसकी कलई खोल देने वाला है। लेकिन तीरथ सिंह रावत जी ने जो बयान दिया कि हम 20% से शुरू हुए थे, तो आज हम 20% कमीशन आज हम हमारे अधिकारी भी खा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको केवल 20% का ही पता है, तभी उन्होंने 20% कहा। अभी हमारे बड़े भाई वक्ता बोल रहे थे कि 45 से 60%, तो ये सच बात है कि कमीशन 45 से 60% है। जो योजनाओं के लिए, जो जन योजनाओं के लिए धन आता है, उसमें से 45 से 60% कमीशन जो है जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर बंदर बाट कर लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अब जनप्रतिनिधि वो कौन है? वो जनप्रतिनिधि वो लोग हैं जिनको जनता ने अपना वोट देकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाया है। अभी बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर तीरथ सिंह रावत जी इतने ईमानदार थे तो ये बात तो उनको लोकसभा में कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर हैं। वहां पे जाकर मोदी जी सामने उनके बैठे होते हैं, अमित शाह जी उनके सामने बैठे होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उनके सामने बैठे होते हैं। वो जाकर बोलते कि उत्तराखंड इतना भ्रष्ट प्रदेश हो चुका है कि वह 45 से 50% कमीशन अधिकारी और जनप्रतिनिधि खा रहे हैं। क्यों नहीं उन्होंने बोला? लेकिन उसका एक दूसरा पहलू और है जो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपने थोड़े दिन 3 से 4 दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जिक्र सुना होगा। उन्होंने भी कहा कि अखंड भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डूब चुकी है और इसकी जड़ों को, उत्तराखंड की जड़ों को खोखला कर दिया है। अभी सुनील उनियाल गामा जी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर लेटर बम फोड़ा है धामी जी के ऊपर। और आज ही का किस्सा मैं और बता दूं आपको, आज भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान स्मार्ट सिटी को लेकर आया है। उन्होंने ये कहा है कि जब मेरी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, तो हमें 10 में से 9 नंबर स्मार्ट सिटी को मिलते थे। आज क्या कारण है कि स्मार्ट सिटी में जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है? तो इसका कारण केवल ये है कि इनकी टीस भी है। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके जूनियर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी ये पुराने सियार हैं, ये पुष्कर सिंह धामी जी को पचा नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि पुष्कर सिंह धामी जी अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएंगे। विपिन जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी देखिए, मैं लास्ट बात जो है ये विपिन जी की कोट करूंगी कि ये जो टीस है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आना, हाल ही में हम देख रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी सुर्खियों में है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत का अचानक से ये वीडियो आ जाना, जिसकी अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये हाल ही फिलहाल का है, ये कब का वीडियो है, अभी इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये वीडियो कितने दिन पुराना है। दूसरी चीज ये भी कि इन दोनों की टीज तो हो गई। हम अभी कल डिबेट कर रहे थे कि कांग्रेस में चल रहा है, इसमें राज चल रही है, तमाम चीजें चल रही हैं और वो सामने नजर आ रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहे थे और हमें पता था कि कहीं ना कहीं अंदरूनी ये सब चल रहा है। उसके बाद तीरथ सिंह रावत का अचानक से ये बयान दे देना, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना, ये किस नजरिए से आप देख रहे हैं, ये किस एंगल पे जा रहा है ये? अरुण जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को। यशी जी मुझे लगता है कि डिबेट अब सही लाइन पे आई है। अभी तक तो सब एक दूसरे को कोसने की तैयारी कर रहे थे। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर तीरथ ने कोई बयान दिया है जी और इस टाइम पर वो बयान बाहर आया है और उसके बाद त्रिवेंद्र भाई ने भी बयान दे दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके मायने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मायने हैं जी, क्योंकि इन दोनों बयानों का पार्टी और सरकार की तरफ से किसी ने खंडन नहीं किया जी। अब आप ये समझ लीजिए,
दूसरी चीज, अगर तीरथ का बयान आया है तो तीरथ के बयान में उन्होंने पूरे प्रदेश की सरकारों पर इल्जाम लगाया है परसेंटेज का जी, वो केवल बीजेपी में नहीं लगाया है। बिल्कुल। जो लक्ष्मी जी बड़े बड़े दावे कर रही हैं भ्रष्टाचार के, तो 10 साल आपकी भी सरकार रही है, उस बयान से तो आप लोग भी गिरते हैं, और आपके तो एक मुख्यमंत्री बोल पड़े थे स्टिंग में, तो ये देख लीजिए। और एक मुख्यमंत्री के यहां तो ये था हल कि वो जो काम कराना वो बेटा था। इसको आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं, और जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ये तमाम लोग उस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या स्थितियां उस टाइम थी। दूसरी चीज, यशी जी आपने जो बात लास्ट में कही, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, अगर हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भाजपा ने अभी जो उपचुनाव हुए 7 में से 4 सीटें जीती है, और अब गले में तलवार जो अटकी हुई है वो हिमाचल और गुजरात है। और जो तमाम सोर्सेस से खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि भाजपा गुजरात निकाल रही है और हिमाचल में फंसी हुई है जी। और ये देखिए टाइमिंग है बिल्कुल, क्योंकि गुजरात में अभी पोलिंग होनी है और हिमाचल और गुजरात दोनों में काउंटिंग होनी है। और बहुत दिन से जो उत्तराखंड में चल रहा था कि यहां कुछ उठापटक होनी है निकट भविष्य में जी, तो वो होनी है इन चुनाव के बाद, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है जी, ये भाजपा के लोगों को भी पता है। अब उसमें कितने मंत्री जाएंगे, कितने रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे या जाएंगे, ये तमाम चीजें सामने हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात हुई है तो आज वो सिस्टम का हिस्सा बन गया है। यशी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसका किसी पैनलिस्ट ने नहीं बोला है, ये जो प्रदेश बना था ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था जी। तो जो यहाँ पॉलिटिशियन आए थे अंतरिम सरकार, वो तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर थे। यहां जो अधिकारी आए थे वो उत्तर प्रदेश से आए थे। तो आज आप काहे को रो रहे हैं कि कार्य संस्कृति हमारी अलग होनी चाहिए? हमें तो विरासत में वो कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश से मिली है कि जो उत्तर प्रदेश में होता था वो यहां होता है। आज भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको हम अपना कानून नहीं बना पाए, वो उत्तर प्रदेश के कानून के हिसाब से हम चल रहे हैं जी। तो परिवर्तन कहां हुआ? कहीं नहीं हुआ। परिवर्तन केवल एक हुआ कि हमें इस राज्य में चुनाव लड़ने का और सरकार बनाने का मौका मिला। कहीं कोई अंतर नहीं आया। ठीक है अरुण जी, इसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे इसी पर करेंगे। तीरथ सिंह रावत का उड़ता तीर जो उन्होंने बयान दिया है, कहीं ना कहीं उससे सरकार में भी उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप तो लगाए हैं, साथ ही साथ उन्होंने उन सरकारों पर भी आरोप लगाए हैं जो पिछले 22 सालों से उत्तराखंड पर राज कर रही थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इंटरव्यू के आज के एपिसोड में मेरे साथ नवनीत सहगल। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, खेल के तौर पर बहुत पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन हम उतने ही पीछे हैं, उतने ही पिछड़े हैं इस दुनिया में। खेलों को जितना प्रोत्साहन वर्तमान सरकार ने दिया है, ऐसा पहले कभी खेलों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो रहने की होती थी, और शायद आपने हॉस्टल के लिए कुछ अभी अनाउंस किया है। हॉस्टल बना रहे हैं, हर मंडल पे हॉस्टल बना रहे हैं, और जो हॉस्टल थे उनमें अभी बच्चों की संख्या भी कम थी, खाली सीटें थी, उनको भी अभी अभियान चलाकर हमने भरा है। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया कुछ कैंपेन आप शुरू करने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हम लोगों ने सहमति दी है। लाइमलाइट में क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल होते हैं, उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो नज़रअंदाज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार के जो इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और जो राज्य स्तर के खेल हैं उनको कराने में प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है। द इंटरव्यू में वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं यूपी के अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं तीरथ के तीर, और लगातार हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, और मैं यहाँ पर हनी जी का रुख करना चाहूंगी। हनी जी, आप यहाँ पर सभी को सुन रही हैं, तमाम आरोप तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा पूछे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आना, सुनील उनियाल का बयान आना, उसके बाद तीरथ सिंह रावत का अचानक से ये वीडियो कहीं से आ जाना, ये सब क्या दर्शा रहा है? देखिए, ऐसा है यशी जी, जैसे अभी अरुण भाई साहब हमारे कह रहे थे कि उन्होंने सारी सरकार को बोला है, सिर्फ एक सरकार को नहीं बोला। है, अपनी सरकार को भी तो कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं। आप अपनी सरकार वाला मैटर लीजिए ना, हम बाकी सबकी बात करूंगी। मैं सभी की बात करूंगी, और रिपीट मैं वही बात को दोबारा करूंगी कि उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा खूब कमाओ मैं आंखें बंद करूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के विपिन खन्ना जी से कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे उत्तराखंड के लिए कि आम आदमी पार्टी बड़ी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी रहेगी और उत्तराखंड में अपना वर्चस्व दिखाएगी, और बड़ी बड़ी बातें करके इन्होंने कहा था। और तीन मुख्यमंत्री बदले, तीन मुख्यमंत्री बदले, इतने जुमले छोड़े गए थे चुनाव के समय इन सब पार्टियों के द्वारा, लेकिन वो सारे इनके जुमले फुस होके रह गए। जनता ने हमें ही आशीर्वाद दिया। और विपिन खन्ना जी, आपको मैं टोकना चाहूंगी कि आज के बाद डिबेट में जब भी बैठेंगे ये CR VR ये सब चीजों के शब्दों का इस्तेमाल जरा सा कम करिएगा, जिसके बारे में जानकारी कम हो उसके बारे में मत बोलिएगा। मर्यादा शब्दों का इस्तेमाल करा करिए। नाम नहीं लिया, लेकिन आपने CR राजनीति के, ये आपने त्रिवेंद्र जी और तीरथ जी को सीधे कहा कि ये राजनीति के CR, आपने ये शब्द बोला था। आप डिबेट को यशी जी रिवर्स करा के इनको सुना दीजिएगा या इनको लिंक भिजवा दीजिएगा। दूसरी बात मैं विपिन जी आपकी ये कहना चाहूंगी कि बहुत भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी आपकी नहीं है। अगर मैं आपको गिनाऊं तो जनता के टैक्सों के रुपयों का उचित इस्तेमाल करते आपके IIT पास केजरीवाल जी ने कुल 56 आम आदमी पार्टी का सर्टिफिकेट मैं बाद में ले लूं प्लीज, क्योंकि मेरा जो प्रश्न है उसका जवाब दे दीजिए, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, देवभूमि की जनता जानना चाहती है कि ये बैक टू बैक जो बयान आ रहे हैं, हम यहाँ लगातार कांग्रेस पर रार, कांग्रेस में बिखराव और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है ये क्या है, इसके क्या मायने हैं? रुक जाइए प्लीज विपिन जी। खन्ना जी को बोलिए कि बीच में विपिन जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए जी। और दूसरी बात, आप ये जो कह रही हैं आम आदमी पार्टी का जिक्र ना करें, क्यों ना करें? आम आदमी पार्टी तो जवाब चाहिए ना, आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी के सवाल पूछ लूंगी। जब आम आदमी पार्टी ये कह सकती है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में 40% तक है, तो मैं आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को क्यों ना गिनाऊं? आप मुझे जनाधार बता दीजिए आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में। अच्छा, आप मुझे जनाधार बता दीजिए, आम आदमी पार्टी के कुछ करने से उत्तराखंड में क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे ये बता दीजिए आप। याशी जी देखिए, ये दो तरफा वाली बात हो गई। जब इनका जनाधार आप कुछ नहीं मानती हैं,
तो ये यहाँ पर आके चैनल में ये कैसे कह सकते हैं खुलेआम बिना किसी एविडेंस के कि 40% से 45% भ्रष्टाचार चल रहा है और रिश्वत ली जा रही है? जब ये जनाधार किसी चीज का आप नहीं मानती है इनके, तो ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर? जब ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लायक अपने आप को समझते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप अपने ऊपर लगवाने लायक भी अपने आप को समझे। मुझे जवाब दे कि 56.44 करोड़ रुपए इन्होंने प्रदूषण पर खर्च किया और विज्ञापन पर खर्च किया 798.88 करोड़ रुपए, लेकिन वो न तो प्रदूषण खत्म हुआ न कुछ और खत्म हुआ। कहां गया वो विज्ञापन? ऐसे तो ये बड़े बड़े डंडे और रसूख उठाते हैं कि विज्ञापन पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा पैसा खर्चा करती है। इनकी सरकार भी सिर्फ विज्ञापन पर ही चल रही है। दूसरी बात, मैं लक्ष्मी अग्रवाल जी पर आती हूँ। लक्ष्मी अग्रवाल जी जरा ना अपने आईने को झांक के देखिए, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरे के खुद घर पे पत्थर नहीं मारते। आप अपने घर के आग को बुझाने का प्रयास कीजिए मैडम। आपके घर धुआं वैसे यशी जी इंटरप्ट करने को बंद करिए। यशी जी इंटरप्ट करने को बंद करिए। मैंने एक पॉइंट बोला था, मैंने सिर्फ एक पॉइंट बोला था। कभी चल रहा है, अगर वो अपना कोई बात कहना चाहती तो सुन लीजिए ना। और लक्ष्मी जी प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करने की कोशिश करिए। मैंने सिर्फ एक शब्द बोला था कि खंडन मैंने करना चाहूंगी यशी जी कि बंसीधर तिवारी जी ने उस बयान पे इसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। हाँ बोलिए। सिर्फ इतना कह के मैं चुप हो गई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आपके घर खुद शीशे के हैं, पत्थर लेके जगह जगह मत फिरिए। लोग बेवकूफी मानेंगे इस चीज को और पूरी तरह से बेवकूफी ही मानेंगे, क्योंकि आपकी पदयात्रा भारत जोड़ो की चल रही थी। वहां से बड़े बड़े मंत्री नदारत, नेता नदारत, विधायक नदारत, हरीश रावत जी हैदराबाद में बैठे थे, एक कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था। तो आप ये 30-20 ये सारी चीजें बातें अंदरूनी कला और गुटबाजी की बातें हमसे ना करें। प्रश्न का तो जवाब मुझे दीजिए कि ये जो चल रहा है ये क्या है? हनी जी क्या चल रहा है मुझे बताएंगी आप? अगर आप कांग्रेस को कह रही है तो आप खुद भी तो बताइए। अगर उनके घर शीशे के है तो आपका भी घर शीशे का ही है। बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर कड़ा प्रहार करती नजर आ रही है। जीरो टॉलरेंस पर ही तो नहीं है, तभी तो वो 20% कमीशन बता रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कम से कम कमीशन के ऊपर लड़ाई तो लड़ रहे हैं कि कमीशन को खत्म होना चाहिए। और इनकी सरकार खत्म करेगा इसका किसने संज्ञान लिया है? हनी जी इस ये जो वीडियो वायरल हुआ अब आगे क्या होगा आप मुझे बता दीजिए ना। इसके में आगे क्या रिएक्शंस आएंगे, क्या होगा इस पर? कैसे खत्म होगा ये 20% जो कमीशन है? और 20% तो वो बता रहे हैं अभी, जैसे कि विपिन जी कह रहे थे, शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि ये 45 to 60% हो गया है। लूट लो जनता को। जी आप फिर एक काम में आपको यही करना चाहिए था, आप जनता के बीच ही चली जाती और सबकी राय लेके मुख्यमंत्री धामी जी से जाके डिबेट कर लेती। आपने फिर हम पैनलों को क्यों बुलाया? अगर धामी से राय लेना था कि क्या करेगी जनता आगे जाकर या और लोग क्या करेंगे आकर। आप जब हमको डिबेट में पैनल के लिए बिठाए हैं, जवाब चाहिए। और अगर आप यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए एक सेकंड, अगर आप पार्टी की प्रवक्ता बनकर आई तो मैं भी तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए ना, वरना मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही सवाल के जवाब ले लूं जाके। मैं वही जवाब आपको दे रही हूं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। दूसरी बात, विपिन खन्ना जी जो बोल रहे 40% कमीशन, शांति प्रसाद भट्ट जी बोल रहे 40% कमीशन, तो बिना एविडेंस के हवा में तीर चलाना बंद करे। अगर कहीं एविडेंस है, कोई वीडियो है तो उसको चलाए और चला के के न्यूज में दे आपको, और तब आप चलाइए कि हाँ देखिए विपिन खन्ना जी ने जो हमारे चैनल के माध्यम से कहा था 40% कमीशन है, वो बात 100% सही है, वो 100% सही है, तब माना जाए। हवाई तीर छोड़ना बंद करिए। हवाई जुमले आपने चुनाव में भी बहुत चलाए थे और एकदम खत्म हो गए थे आपके जुमले। लक्ष्मी अग्रवाल जी, आंकड़े भ्रष्टाचार के कांग्रेस कार्यकाल के कितने हैं? बहुत सारे हैं। कितने आपने उसमें सलटारे कर दिए, कितने नाम आपने जेल के अंदर डाल दिए? जरा आप बताएंगे मुझे। उद्यान घोटाले पर आपने कितनी कार्रवाई करी? पटवारी भर्ती घोटाले में आपने कितनी कार्रवाई करी? पटवारी भर्ती घोटाले में भाजपा ने एनडी तिवारी की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने उनका बचाव किया था। दरोगा भर्ती घोटाले में आपने कितनी कार्रवाई कर दी? क्यों इसलिए कार्रवाई नहीं करी? क्योंकि हरीश रावत जी ने आंखें बंद करके ये कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना लूटना है लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। और लेकिन ये दरोगा भर्ती घोटाले, पटवारी घोटाले, ये सारे घोटाले हमारी 6 साल की सरकार लगातार खोल रही है। हमारी ही 6 साल की सरकार ने एनएच घोटाले में से 50 लाख रुपए निकाला। भले ही अपनी पार्टी के नाम के लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन हमने घोटाले को निकाला। लक्ष्मी जी जवाब नहीं, हनी जी बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपको दे दिया, मुझे और भी लोगों की प्रतिक्रिया इस पर लेनी। प्लीज हनी जी, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी जी जवाब दीजिए। भाजपा के प्रवक्ताओं को ये ट्रेनिंग मिलती है कि झूठ को इतनी बार बोल दो कि जनता उसको सच समझने लगे। इसलिए वो सोचते हैं कि एक बात को इतनी बार बोल दो कि जनता उसको सच समझने लगे। अभी आप
भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रही थी मैडम। पहली बात तो ये कि आप अभी कह रहे थे आग आपके घर में लगे, धुआं आपके घर में, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है हनी जी। आप इस टाइम भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला गई है। अरे स्थानीय विधायक किन्हीं कारणों से पहले दिन यात्रा में शामिल नहीं हुए तो दूसरे दिन शामिल हुए, उनके फुटेज आपको दिखा दिए जाएंगे, आपको भेज दिए जाएंगे। दूसरी बात ये भारत करण महाराज जी जा रहे हैं क्या प्रीतम सिंह के जो सचिवालय घेराव हो रहा है? करण महाराज जी जा रहे हैं क्या? मुझे बताइए, करण महाराज जी जा रहे हैं? आपके केंद्र बिल्कुल जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत करण महाराज जी ने करी है। दूसरे चरण की आज हरिद्वार से यात्रा की शुरुआत करी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष में आते। आपकी जो ये यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आपने बिठा रखी है, वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बड़े जो एक वीडियो काट कर उसको बार बार वायरल करने की जो आपकी, उसके बाद उनको माफी किस तरह से उन्होंने देखा कि राहुल जी आ रहे वहां तो चले जाते हैं निर्जल। उन निर्जला को बोलिए, निर्जला को कि दोबारा आके एक बार बयान दे देती। जब उन्होंने दिखाया कि विवेकानंद जी की मूर्ति पे उन्होंने बकायदा माल्यार्पण करके वहां गए, तो ये काम भाजपा भी हिजाब को लेकर, अरे लड़की ने हिजाब पहन रखा था, तो ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ाने का काम करती है, धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम करती है। जुमलों की सरकार आपकी है हनी जी, झूठ बोलने का काम है। लक्ष्मी जी अभी अरुण जी जिस बात को कह रहे थे, आप उस बात का तो जवाब दे सकती है ना कि 10 साल आप भी रही उत्तराखंड में, 10 साल कांग्रेस रही है, क्या हुआ? यासी जी आप 0 पर आ जाती, आप क्यों 20 और 45 पर चल रही हैं? आप अभी अरुण जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब हमने 2000 हमारे उत्तराखंड यहाँ पे बना था, उस समय हमें इस परिपाटी को तोड़ना था कि अगर यूपी में 20% था, जब अंतरिम गवर्नमेंट की सरकार बनी उस समय सोचना चाहिए था। अभी हनी जी गिरा रही थी घोटाले, तो आपकी सरकार के भी दुनिया भर के तमाम है, अब गिनवा दूं अभी तमाम, अभी तो इतनी दूर क्यों जा रही है? अभी आप बताइए ना, आपने जो ये यूके SSS में जब घोटाला हुआ पेपर लीक के मामले में, हाकम सिंह को पकड़ के आपने इस मामले को रफा दफा कर दिया। अरे अगर आप आपकी सरकार इतनी संवेदनशील थी, इतने युवाओं के प्रति इतनी थी, भ्रष्टाचार को लेकर इतनी ही संवेदनशील था, तो क्यों नहीं आपने उस पे जो उसका जो सफेद पोश है उसके पीछे उनको क्यों नहीं आपने उनको नकाब को हटाया, क्यों नहीं हटाने दिया उस नकाब को? तो कहना बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि अगर इस तरह से चलता रहा, यही मानसिकता भाजपा की रही, तो प्रदेश किस ओर जाएगा? विकास के अभी आप और ये गिनवा रही थी सरकारों के, अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी बकायदा कि किस तरह से 30 करोड़ रुपए लग के वो यूपी में सड़क बनी और उसको बगल उखड़ती जा रही है, हाथों हाथ उखड़ती जा रही है। ये जब तक मुद्दा ये है कि विकास के कार्य कैसे होंगे जब इतना % कमीशन खोरी में चला जाएगा, ठेकेदार से लेके देखिए तीरथ जी ने एक बात और कही कि इसमें अधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो ये सोचना होगा कि हमारा उत्तराखंड जो एक विकास की शुरुआत है यहाँ पर, वो किस और ले जा रही है ये पार्टी, उनको सोचना होगा। और क्योंकि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, ये खिचड़ी जब पकेगी और उसका बाहर सबको पता चलेगा। अभी अरुण जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। तो इस समय वो अंदर से बौखला गए हैं। और जहानी जी आप थोड़ा सा पेशेंस रखे, वही खाली कांग्रेस ने अपनी सरकार में झांकने का भी काम कीजिए कि खाली तीरथ जी के बयान नहीं है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेदी जी ने कुछ कहा है, अगर आपके शहर के मेयर कुछ कह रहे हैं, अगर आपके विधायक कुछ कह रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तभी कह रहे हैं। ठीक है विपिन जी आप यहाँ पर देखिए यशी जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास इस बात का जवाब नहीं है। जो हमेशा दावे करती हैं कि हनी पाठक के पास हर बात का जवाब है, लेकिन इस बात का जवाब देने में वो असमर्थ रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अभी आपने यशी जी कहा कि ये पता नहीं है कि ये वीडियो कब का है जी। तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि तीरथ सिंह रावत जी उस वीडियो में कह रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। हाँ जी, तो देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब इस पद पर हूं। देखिए वो सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ये भी यानी कि ये वीडियो लगभग 2 से 4 महीने पहले का या नया भी हो सकता है। हाँ। इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ। तो अभी हनी पाठक जी कह रही थी कि अगर हम 40 से 50% कमीशन का आरोप लगा रहे हैं तो हम सबूत दें। देखिए, भ्रष्टाचार और चोरी का कोई सबूत नहीं होता, और अगर सबूत मांगना है तो वो तीरथ सिंह रावत जी से जाकर सबूत मांगिए। और जो लोग 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे समय में हमें 10 में से 9 नंबर, 40% का तो 20% का तो वीडियो होगा ही उनके पास। देखिए, जो लोग कहते थे कि हमारे जब सरकार थी तो 10 में से 9 नंबर मिलते थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, उस 0 टॉलरेंस के मुख्यमंत्री के करीबियों पे 10 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को शर्म आनी चाहिए। इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर यूके SSS का कांड हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़ा है पार्टी अगर विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक एक कर इनकी कलई खुल रही है। और इनकी कलई खोलने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन अब राजनीति कौन कर रहा है? ठीक है विपिन जी, मैं शांति प्रसाद जी को भी सुन लेती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त की भी कमी है। मैं सब चाहूंगी कि सब लोग अपनी बात को यहाँ पर पूरा कर ले। शांति प्रसाद जी, हनी जी की बात का कुछ जवाब देना चाहते हैं? अनम्यूट करें प्लीज खुद को शांति प्रसाद जी। यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है, यदि उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून लागू हो चुका होता तो इनके मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्रियों को तो हम आईना दिखा चुके होते। अभी बहन ने बोला कि ये जिसके पास भ्रष्टाचार के वो हैं कागज, वो बताइए। ये देखिए मेरे पास कागज, मैं आरटीआई से जो दस्तावेज निकाले हैं ऑन एयर चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। दून यूनिवर्सिटी के अंदर मंदरवाल फर्जी तरीके से नियुक्ति पा गया। हनी जी को ये भेज दीजिएगा प्लीज। मुख्यमंत्री को पता है, शिक्षा मंत्री को पता है, कार्रवाई करने के मामले में वही उसे बचाने पे लगे हैं। दूसरा उदाहरण दे दूं, मिड डे मील में घोटाला हुआ है उत्तरकाशी में। एक अध्यापक देव कुमार जैन, वो बेचारा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसका इतना बड़ा फुटबॉल इनकी सरकारों ने बना रखा है, कार्रवाई की जगह उसे धमकाया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को पता है, मंत्री को पता है, कार्रवाई नहीं। अब आ जाइए, सवाल इस बात का है कि तीरथ भाई ने अगर ये कहा है कि 0 से 20% भ्रष्टाचार इस राज्य के लिए दंश बन गया है, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि हो रहा है भ्रष्टाचार तो आप लोकसभा में कहिए कि लोकायुक्त कानून लागू कीजिए और जिन जिन विधायकों को, मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा दीजिए, ये सारे पता चल जाएगा। मगर कहना केवल कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, इससे पता चलता है कि गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी धामी के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये त्रिवेंद्र ग्रुप के हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बटी हुई है और तीनों गुट इस समय पर दिल्ली के गुट को परेशान कर रही है, इसलिए ये बातें बाहर निकल कर आ रही हैं। अरे जिस राज्य का मंत्री बेईमान हो, जिस राज्य की सरकार पर बेईमानी के आरोप लगे हों, जिनके मंत्रियों के बच्चे सरेआम बलात्कार कर रहे हों, ऐसी सरकार में ईमानदारी की कल्पना करना महाभारत है। और जिनके मंत्री, जिनके पूर्व अध्यक्ष सरेआम बेटियों को बेइज्जत करते हों, ऐसे में भारत शांति प्रसाद जी क्या सकती है? ये बेईमान पार्टी है, जुमले छोड़ती है, राम के नाम से ठगे, ये तराजू वाली मानसिकता की पार्टी के लोग हैं। इनसे इस राज्य के अंदर ईमानदारी की उम्मीद करना। शांति प्रसाद जी, ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। अरुण जी, अरुण जी, सभी राजनीतिक दलों को आपने यहाँ पे सुन लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, घूम फिर कर बात यही आ रही है। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं, हमेशा से हम देखते चले आ रहे हैं, और इनके बीच में पिसती है जनता। जो सवाल था मेरा हनी पाठक जी से, उसका जवाब खैर हनी जी ने अभी तक नहीं दिया है कि अगर मैं कह रही हूँ 20% भी हो रहा है तो उस 20% की आगे जांच होगी, उस पर क्या एक्शन होगा। इस वीडियो का या तो खंडन किया जाए, कोई तो सामने आकर कहे कि नहीं भाई नहीं हो रहा है, कमीशन खोरी नहीं हो रही है। यशी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं जी, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। जो आप कमीशन की बात कह रहे हैं, मेरी बात से सारे के सारे पैनलिस्ट सहमत होंगे कि ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक सिस्टम बन गया है। और जब भी कोई काम होता है, इसीलिए विभाग कोशिश ये करते हैं कि उनके बड़े से बड़ा बजट उनके लिए सैंक्शन हो, इसीलिए वो इस पे लगते हैं कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आ रहा हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रहा हो या सेंटर से आ रहा हो, लेकिन बड़ा बजट उनको काम करने के लिए मिले, क्योंकि बड़ा बजट आएगा तो बड़ा पैसा भी जाएगा। और किस तरह सरकारें चलती है, कांग्रेस ने भी यहाँ सरकारें चलाई, भाजपा ने भी चलाई, किस तरह सरकारें चलती है और किस तरह सेंटर को फंडिंग की जाती है, ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ 2 पार्टियां ऐसी बैठी है कि दोनों ने यहाँ सरकारें चलाई है। तीसरी चीज मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यशी जी, इंपॉर्टेंट ये है कि ये बयान तीरथ ने दिया जी। अगर आपको याद हो
कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था तो तीरथ उस टाइम छात्र राजनीति के बाद निकलकर ताजे विधान परिषद के मेंबर बने थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब अंतरिम सरकार बनी तो तीरथ पहले शिक्षा मंत्री थे इस राज्य के, जी आपको याद होगा। उसके बाद तीरथ पार्टी अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद तीरथ एमपी भी बने जी। उसके बाद तीरथ मुख्यमंत्री भी बने जी। और फिर मुख्यमंत्री बन के छोड़ना पड़ा उन्हें, क्योंकि अब चाहे कोई कुछ कहे कि वो 6 महीने की रेस्ट्रिक्शन थी चुनाव लड़ने की, या केंद्र के नीति नियंता है वो तीरथ के लिए चुनाव नहीं करा पाए उस टाइम, क्योंकि उस टाइम बंगाल का चुनाव फंसा हुआ था। अगर तीरथ को परमिशन मिलती तो वहां ममता बनर्जी को भी परमिशन मिलती चुनाव लड़ने की। ये चीजें भूल रहे हैं आप, दोनों चीजें एक साथ फंसी हुई थी। और ममता ने चुनाव लड़ना था, इसलिए आपको याद होगा कि ममता को मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा बाई इलेक्शन लड़ाया गया। जी जी, अगर बिल्कुल ये याद हो। बिल्कुल। तो यहाँ यही स्थिति तीरथ के साथ थी और इस पर बहुत डिबेट भी हुई थी अरुण जी, मुझे याद है कि बहुत डिबेट हुई थी इस पर की। और कहीं ना कहीं उस टाइम भी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही बात कह रहे थे कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि बंगाल का चुनाव फंसा हुआ है। बिल्कुल। अब देखिए, ये बातें किसी पैनलिस्ट ने नहीं मिली, लेकिन दूसरी चीज, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले तीरथ इस समय ये बयान दे रहे हैं जी, और उनको बयान को सीधे समर्थन त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं, तो इसके कोई बड़े मायने हैं। बिल्कुल, निकट भविष्य में उन बड़े मायनों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हनी जी, आप क्या इन मायनों को समझा सकती हैं? अगर समझा सकती तो बहुत कम शब्दों में समझा दीजिए और या तो खंडन कर दीजिए। यशी जी, देखिए, आप हैं देश के चौथे स्तंभ। आप कौन सी बात है जिसको छोड़ के मैं डिबेट से चली जाऊंगी? आप बार बार बोल रही, हनी जी मुझे उस बात का जवाब नहीं दे पा रही हैं। आपने क्या पूछा मुझसे कि आप बता दीजिए कि इस वीडियो में, या तो ये कह दीजिए कि मैं इस वीडियो का खंडन करती हूँ, जीरो टॉलरेंस की नीति। यशी जी, मैंने डिबेट की शुरुआत में ही आपको कह दिया था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर हमारे वरिष्ठ नेता तीरथ जी ने कहा है इस चीज को, तो उनसे पूछा जाएगा, वो जब दिल्ली से वापस लौट कर आएंगे, कि उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा है और कहां उनको क्या चीज दिख रही है, तो उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और काबिले तारीफ अगर ये लगता है बयान मुझे, अगर कहीं उनको लगा है जनता का दर्द, तो उस दर्द को दूर किया जाएगा, क्योंकि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आंखें बंद करने का बयान नहीं दिया है। और रही बात जीरो टॉलरेंस की राजनीति की, जो मैं कह रही हूं, तो मैंने इसीलिए कहा है, आश्वासन चाहिए था हनी जी आपसे। यशी जी, एक सेकंड, यशी जी, बस एक लास्ट रिएक्शन में देना चाहूंगी। मैंने इतने घोटाले कांग्रेस के गिनाए, एक बार भी लक्ष्मी अग्रवाल जी सिर्फ घुमाती रही पूरे विश्व और दुनिया घुमाती, लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल जी ने एक भी रिएक्शन नहीं गिनाया, एक भी रिएक्शन नहीं गिनाया। वो शांत रहकर आपका समर्थन कर रही थी हनी जी, वो शांत रहकर आपको समर्थन दे रही थी अपना, कि ठीक है आप जो कह रही है सब सच है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं तीरथ का उड़ता तीर, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने एक बयान दिया है अपनी ही सरकार पर के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि 20% कमीशन खोरी होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में 20% की कमीशन खोरी होती थी, उसके बाद उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, हमें 0 से शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कमीशन खोरी हो रही है। और अब तीरथ सिंह रावत का अगर ये बयान आ रहा है तो इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।